हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने मेरे इसके पिछले की वीडियो अगर नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। पिछले का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपको इसमें बताया है कि इन्वर्स फंक्शन फाइंड कैसे करते हैं और कौन से भी सॉल्यूशन को इन्वर्स फंक्शन का यूज़ करके कैसे फाइंड करना है, वही मैंने आपको बताया है। अगर पिछले की वीडियो अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लो, जिससे आपको ये वाले वीडियो भी प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में आपको क्या दिया है देख लेते हैं इसको। डिफ्रेंशिएट ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। खाली क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आपको कॉट इनवर्स ब्रैकेट में कॉट ई रेज टू एक्स स्क्वायर। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। अब इसको मैं y इज इक्वल टू सपोज करता हूँ तो y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा कॉट ऑफ ई रेज टू एक्स का स्क्वायर। क्लियर, इसको सपोज कर लिया मैंने। अब ये सेम क्वेश्चन सिर्फ इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 का हमने 9th और 10th किया था। मालूम है कैसे किया था कि उसमें इन्वर्स गिवन था, इन्वर्स, और मैंने आपको उसने बताया भी था कि ये भी अगर ये इन्वर्स में है और दोनों सेम है, कॉट इन्वर्स और कॉट है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, कॉट इन्वर्स है और ये कॉट है, तो ये कॉट कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्टली मुझे क्या मिलेगा, एंगल। क्या मिलेगा डायरेक्टली, एंगल ई रेज टू एक्स का स्क्वायर। समझे, क्या मिलेगा, ई रेज टू एक्स का स्क्वायर डायरेक्टली मिलेगा, क्योंकि ये कॉट इनवर्स है और ये कॉट है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर समझो कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट ऑफ अल्फा दिया है तो बाय कंपेयरिंग एक्स इज इक्वल टू अल्फा होता है। बट वो कैसे होता है पता है क्या, कॉट अगर वहां पे जाता है तो ये बन जाता है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ अल्फा। ये जब कैंसिल हो जाता है तो बन जाता है अल्फा। डायरेक्टली हम लोग को एंगल मिल जाएगा, मतलब ये x इज इक्वल टू अल्फा के इक्वल हो जाएगा। बाय कंपेयरिंग x इज इक्वल टू अल्फा तो हो रहा है, बट इसको में कैसे सॉल्व करते हैं, ये कॉट अगर वहां पे जाता है तो कॉट इनवर्स हो जाता है, ये कॉट इनवर्स ये कॉट दोनों कैंसिल होकर डायरेक्ट अल्फा में मिल जाता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी हो गया, y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों x फंक्शन में x दिया है तो ये क्या होगा, देखो dy अपॉन dx। y की वैल्यू क्या हम लोग पुट करेंगे, d अपॉन dx। y की वैल्यू क्या है, ई रेज टू एक्स का स्क्वायर, ई रेज टू एक्स का स्क्वायर। अब ई रेज टू एक्स का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव में ई रेज टू एक्स ही है, बट ये मेरा x है क्या, नहीं वो x का स्क्वायर है। तो देखो ई रेज टू एक्स क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है, x का स्क्वायर है। ई रेज टू एक्स क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है, बट ये x नहीं है, तो डेरिवेटिव उसको फिर से करो तो क्या होगा, x का स्क्वायर का डेरिवेटिव ना, क्योंकि ये मेरा x नहीं है, x स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव फिर से उसका होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ई रेज टू एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x इंटू ई रेज टू एक्स का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया आपको, देखो कोसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस फाइव रेज टू एक्स। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो अभी आपको इसको भी सॉल्व करना है। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आएगा, बट देखते हैं इसको कैसे करते हैं। y इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस फाइव रेज टू एक्स। ये आपका एंगल है, ये आपका क्या कॉस होता है ना, कॉस एक्स, वैसे ही आपका एक एंगल हो गया। ठीक है ना, कॉस होता है ना, कॉस एक्स ये आपका एंगल होता है, वैसे ये भी आपका क्या एंगल है, फाइव रेज टू एक्स। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक फाइव रेज टू एक्स। ठीक है ना, जो एंगल होगा वही एंगल हम लेंगे। ठीक है ना, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, एंगल तो वही होगा 5 रेज टू एक्स। व्हाट, 5 रेज टू एक्स। बट देखो अभी ये दोनों कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। जब ये कोसेक होगा तो इसको भी कोसेक करना पड़ेगा, कोसेक होगा तभी वो कैंसिल होगा। अभी कोसेक कैसे करेंगे, इसको कोसेक करने का डायरेक्टली फॉर्मूला है। आई होप कि आपको पता होगा, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के रखा है। क्या पढ़ के रखा है कि कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 मीन्स पाई बाई 2, 90 मीन्स पाई बाई 2, मतलब कोसेक पाई बाई 2 माइनस
-5/x। अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, सेक थीटा मिलता है। क्या मिलता है, सेक थीटा। ये आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के रखा है। अगर नहीं भी पढ़ा है, अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पढ़ा है ना, 9th में 10th में ये सब है, अगर आपको नहीं भी पता है तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में स्टार्ट करूँगा, 3rd चैप्टर मैथ्स 1 का, तो इसके बारे में मैं आपको डीपली बताऊंगा एकदम अच्छे से। अगर आपने 11th में भी नहीं पढ़ा है तो डीपली बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ कि देखो, आपने 9th में 10th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा पढ़ा था, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। वैसे आपने tan का, कॉट का, सेक का, कोसेक का पढ़ा था। क्या पढ़ा था, फिर आपने tan का ही पढ़ा था, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा ना, पढ़ा था ना। वैसे कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, सबका पढ़ा था आपने सेक का भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था सेक का, कि सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, और पढ़ा था आपने कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। व्हाट, सेक थीटा आपने ये पढ़ा था। कहने का मतलब क्या है, साइन देगा कॉस को, कॉस देगा साइन को, टेन देगा कॉट को, कॉट देगा टेन को, सेक देगा कोसेक को, कोसेक देगा सेक को 90 डिग्री पर, भूलने का नहीं। अब कहने का मतलब मेरा यही है आपका कि अगर 90 के मल्टीपल में होता है ना, हमेशा 90 के मल्टीपल में, अभी हम लोग ये जो फॉर्मूला पढ़े थे 9th में पढ़े थे, 10th में पढ़े थे, अभी हम लोग 11th में आ गए, 12th में आ गए, तो हम लोग का ये कंसेप्ट चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया है, अगर साइन π/2 मतलब 90 होता है, π/2 प्लस माइनस ऑफ थीटा के टर्म में रहेगा ना, तो वो चेंज होता है कॉस थीटा में। वैसे ही कॉस π/2 प्लस माइनस थीटा के टर्म में रहेगा ना, तो वो होता है साइन के टर्म में। वैसे ही सेक π/2 प्लस माइनस थीटा के टर्म में रहेगा ना, तो वो कोसेक बन जाता है। वही कोसेक π/2 प्लस माइनस थीटा के टर्म में रहेगा ना, तो वो सेक बन जाता है, सेक थीटा बन जाता है। कहने का मतलब यही है कि π/2 के मल्टीपल में होगा ना, π/2 के मल्टीपल में, तो वो चेंज होता है किस में, मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, इसमें कन्वर्ट होता है। कब, जब π/2 के मल्टीपल में होगा तब। अगर यही कंसेप्ट अगर पाई के टर्म में रहा, जैसे कि साइन पाई प्लस माइनस ऑफ थीटा, तो आपका साइन थीटा ही रहेगा। अगर मैं आपका बोला कॉस पाई प्लस माइनस ऑफ थीटा, तो क्या होगा, ये कॉस थीटा ही होगा। वैसे सेम टेन पाई प्लस माइनस ऑफ थीटा क्या होगा, टेन थीटा ही होगा। वैसे कॉट का, सेक का, कोसेक का, सबका। तो कहने का मतलब यही है, अभी प्लस होगा कि माइनस होगा डिपेंड करता है मेरा क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि सेकंड क्वाड्रेंट है कि थर्ड क्वाड्रेंट है, उस पर बताऊंगा, डीपली बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी इतना ही समझ लो, π/2 के मल्टीपल में रहेगा तो साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन कॉट में कॉट, सेक कॉस, ऐसा चेंज होगा। पर लेकिन अगर पाई के मल्टीपल में रहेगा ना, तो जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री होता है वो सेम टू सेम वहाँ पर होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर होता है वो सेम टू सेम वहाँ पर होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर होता है वो सेम टू सेम होता है। तो देखो यहाँ पर मुझे सेक को चेंज करना था कोसेक में, अभी चेंज करने वाला प्रोसेस किस में, π/2 में। तो मैं क्या करूँगा, π/2 माइनस थीटा, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है मेरा, सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा 90 माइनस थीटा ना, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो मैं लिखा कोसेक 90 माइनस थीटा जो रहेगा वही थीटा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही ना, तो इसके प्लेस से मैंने इसको लिखा। समझे कि नहीं समझे एकदम प्रॉपरली। अब π/2 माइनस से क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देखो ना, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस ही होता है ना, तो यहाँ पे π/2 होता है, पता होगा आपको, 90 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है, फिर से 0 भी होता है। तो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तो π/2 माइनस करूँगा तो फर्स्ट आएगा। अगर मैं π/2 प्लस करता तो आता सेकेंड क्वाड्रेंट में। समझ रहे हो कि समझ रहे हो, अगर π/2 माइनस कर रहा हूँ मतलब पीछे जा रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 प्लस करूँगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट ना, कहाँ आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये सब आपका बेसिक है जो आपने 11th में पढ़ा है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, टेंशन मत लो, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ गए ना कि π/2 माइनस से क्यों किया, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, बट ये मेरा माइनस है क्या, नहीं ना, प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लूँगा मैं। तो π/2 माइनस थीटा, क्लियर, π/2 माइनस थीटा। समझे, अगर नहीं समझे रहोगे तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से समझो, और इसके बारे में तो आपको बताऊंगा ही मैं ट्रिग्नोमेट्री में,
ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है ना, उससे बताऊंगा मैं। तो देखो अभी कोसेक कोसेक कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 5⁻² ना, ये तो कैंसिल हो गया, डायरेक्ट एंगल बचेगा ना। अभी क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dy/dx। अब देखो π/2 कोई कांस्टेंट है, नंबर है, 90 है, तो डेरिवेटिव ऑफ π/2 मतलब कांस्टेंट इज 0। ये हो गया a⁻x, a⁻x क्या होता है, a⁻x इंटू लॉग ऑफ a। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू माइनस 5⁻x इंटू लॉग ऑफ 5, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड दो क्या गिवन है, cos इनवर्स √1 प्लस cos x अपॉन 2, ठीक है, अंडर रूट में आपको गिवन है। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करना है हमें, कैसे करेंगे, देखो ये भी सिंपल है बहुत, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। cos इनवर्स ब्रैकेट में √1 प्लस cos ऑफ x अपॉन 2, और आई होप कि आप लोग को पता होगा कि ये हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस cos x, कि फॉर्मूला मैंने आपको दिया ऑलरेडी, क्या दिया है, cos 2x का 3 फॉर्मूले होते हैं, कौन से होते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक क्या होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हम इस पे नहीं आएंगे, हम इस पे आएंगे। देखो 1 को यहाँ पे लेके आओ, ये cos 2x है, 1 को यहाँ पे लेके आओ, तो ये cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x होगा ना। ये 1 को यहाँ पे लेके आओ तो प्लस हो गया ना, क्लियर। तो देखो 1 प्लस cos x है, बट यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो एक काम करते हैं एंगल से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 2x दिया तो यहाँ पे सिंगल x दिया है, ठीक है ना। एंगल पे देखो, एंगल पे यहाँ पे एंगल क्या है, 2x एंगल है, यहाँ पे एंगल कितना है, x एंगल है। जब 2x था तो x था, तो अगर x एंगल होगा तो कितना होगा, x एंगल होगा तो कितना होगा, उसका आधा होगा ना। 2 पे 1 है तो 1 पे क्या होगा, हाफ होगा, वैसा। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दिया है, अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तभी आपको सारे सेंस प्रॉपर आएंगे, ठीक है ना, एकदम प्रॉपर तरीके से आएंगे। तो देखो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या हमारा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या हमारा, देखो 2 कॉस स्क्वायर x/2, यही फॉर्मूला है ना, अपॉन 2, ठीक है, ये क्या हमारा रूट के अंदर ही है, ठीक है ना। अब देखो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, कॉस स्क्वायर x/2। अब देखो कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा ना, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कॉस स्क्वायर x मतलब क्या, कॉस x का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर का मतलब होल का स्क्वायर ही है, होल का स्क्वायर मतलब अंडर रूट के बाहर आ जाएगा ना, ये अंडर रूट के ये बाहर आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका y इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ x/2, स्क्वायर था ना, तो अंडर रूट से स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्लियर। ये ब्रैकेट में ले लो, कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, x/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x/2, क्लियर। आप ये समझ गए होगे आई थिंक, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, यू शुड नो फॉर्मूला पता होगा तभी आप लोग का आएगा, और सभी फॉर्मूले में आपको स्टार्टिंग में दे चुका हूँ मैं, ठीक है ना। इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, dy/dx। अब d/dx, y की वैल्यू क्या है, देखो x/2 है, बट 1/2 डेरिवेटिव के बाहर आएगा, 1/2 नंबर है, 1/2 को मैं डेरिवेटिव के बाहर लिख दिया, खाली बचा क्या, x ना, 1/2 डेरिवेटिव के बाहर आ गया, बचा क्या, x, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1, मतलब 1/2 आएगा ये dy/dx। आई होप कि समझ गए होगे। देखो ये x/2 है, x/2 है मतलब 1/2 इंटू एक्स है, तो 1/2 तो कोई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ गया, डेरिवेटिव x होगा, क्या होगा, x होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि समझ गए होगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका इजी है, क्या गिवन है, cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर, ये आपका गिवन है। बहुत ही सम्स बहुत इजी है, खाली क्या है ना, कुछ स्टेप में कुछ नया टर्म आ जा रहा है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, बाकी तो मैं आपको होमवर्क ही देता, ठीक है। बट देख लो कैसे करना है, इसे भी समझ जाओ इसको। y इज इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हमारा एंगल है, ठीक है, ये हमारा क्या एंगल है, अपॉन क्या आएगा, 2 आएगा,
क्लियर। अभी देखो माइनस में दिया, माइनस में दिया तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, मैंने बताया था कि 1 प्लस कॉस 2x से प्लस रहेगा तो कॉस क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अगर 1 माइनस ऑफ कॉस 2x रहेगा तो माइनस रहेगा तो क्या आएगा साइन आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स। अभी एंगल क्या है मेरे यहाँ पर, देखो खाली एक्स स्क्वायर है, मतलब हाफ एंगल है, 2 तो नहीं है ना, भले एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पर भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा ना। जब मेरा 2x था तो क्या था x था, तो अब जब मेरा खाली x रहेगा तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होगा। अब स्क्वायर दिया तो ये भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, क्योंकि हमारा एंगल के एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स से सपोज कर लो, एक्स स्क्वायर को एक्स से सपोज कर लो तो एक्स बाय 2। क्लियर। तो देखो अपॉन में 2, समझे ना। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर ही दोनों जन, तो क्या होगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर है, क्या अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। देखो ये तो एंगल है, इससे कोई मतलब नहीं है, अभी साइन का स्क्वायर फिर से ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर आया तो ये रूट के बाहर आएगा, क्या आएगा रूट के बाहर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर, समझे। अभी देखो ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉस है ये साइन है, तो मुझे साइन को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला मैंने अभी लिखाया था, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो मुझे साइन में कन्वर्ट करना है ना, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है ना। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, मुझे इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, मतलब ये कॉस होगा 90 माइनस थीटा, 90 मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या है मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, थीटा क्या है मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर, समझ गए। हो सके तो इसको ऐसा ब्रैकेट लगाओ, क्लोज ब्रैकेट, सॉरी ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। तो पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अभी देखो ये कॉस कॉस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा ये आपका dy अपॉन dx। अब डेरिवेटिव ऑफ ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx पाई बाय 2 का हो जाएगा माइनस, अब देखो फिर से बोलूंगा 1 अपॉन 2 बाहर आएगा, सेम इसके पिछले वाला क्वेश्चन 1 अपॉन 2 बाहर आएगा, डेरिवेटिव क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 जो बोला है ना उसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 2 डेरिवेटिव के बाहर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, पाई बाय 2 क्या कॉन्स्टेंट है, माइनस 1 अपॉन 2, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, पता ही है आप लोग को, 2 कैंसिल तो माइनस एक्स आ गया, तो आपका डेरिवेटिव dy अपॉन dx क्या आ गया माइनस एक्स, क्या आ गया माइनस एक्स। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अभी ना, ठीक है। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये समझ भी क्या है, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इस टाइप का हमने 11th में भी किया था, किसमें 11th में भी किया था। अगर 11th नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो समझ जाओगे। tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या लिया मैंने, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। क्लियर। अभी देखो, अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि इस 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो जगह चेक कर लो, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है 1, तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर tan इनवर्स, व्हाट tan इनवर्स 1 को लिखता हूँ मैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस, अभी यहाँ पर tan ऑफ x गिवन है, अगर मैं इंटू 1 कर दूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि tan ऑफ थीटा इंटू 1 करो तो tan थीटा ही मिलता है ना, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस 1 को मैं लिखता हूँ tan पाई बाई 4, क्या tan पाई बाई 4, तो मैं उसको ऐसा लिखो यहाँ पर tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2, लिख सकता हूँ मैं ऐसा, लिख सकता हूँ ना कि tan x बाई 2 इंटू 1, सपोज करो यहाँ पर 1 है, सपोज करो यहाँ पे इंटू 1 तो है, तो इस 1 के प्लेस पे क्या लिखूंगा tan पाई बाई 4 लिखूंगा इंटू tan x बाई 2। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, आपको फॉर्मूला याद होगा कि tan x माइनस tan y अपॉन
1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ये फॉर्मूला आपका हो गया टेन ऑफ एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स माइनस टेन ए माइनस बी का। टेन ए माइनस बी का मतलब टेन ऑफ एक्स माइनस टेन ऑफ वाई। टेन ए माइनस बी क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था टेन ए माइनस बी का। माइनस रहेगा तो बीच में माइनस, क्या? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस प्लस बीच में आएगा प्लस 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो फॉर्मूला क्या है? टेन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? देखो आपका ए क्या है? पाई बाय 4 है, बी क्या है? एक्स बाय 2 है। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? टेन इनवर्स। आपका फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? टेन ए माइनस बी ना। ए मतलब पाई बाय 4 माइनस बी मतलब एक्स बाय 2। ठीक है, ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे माइनस। ठीक है, ऊपर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस, और जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिखा है ऑलरेडी, आपको समझाया भी कैसे याद करना है। आप जाके फॉर्मूला नहीं देखे तो प्लीज़ जाके मेरा फर्स्ट वीडियो देखो डिफरेंशिएशन का, समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो हाँ, टेन टेन कैंसिल, टेन टेन कैंसिल। तो y इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। क्लियर? x बाय 2। तो बस डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, इजी है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया? dy अपॉन dx। डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4 जो क्या होता है? 0 होता है। डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब क्या? कांस्टेंट है, ये नंबर है मेरा 45 है, 1/2 बाहर आएगा। डेरिवेटिव किसका होगा? x का। ठीक है, तो देखो पाई बाय 4 0, 1/2, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 मतलब -1/2। ये आपका आ गया dy बाय dx। समझिए? ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? देखो मैंने y इज इक्वल टू सपोज कर लिया है कि y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस 2x। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अभी सिंपली देखे ना तो ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है ना तो जाके प्लीज रीड कर लो कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है या 3x का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? 4 cos क्यूब ऑफ x माइनस 3 cos ऑफ x। ये फॉर्मूला होता है। क्या बताया मैंने? cos 3x का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब ऑफ x माइनस 3 cos ऑफ x। यहाँ पे x सिंगल था तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ x हो गया, तो x। यहाँ पे आपका क्या है? 2 टाइम्स ऑफ x है ना, 2 टाइम्स ऑफ x है, मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? कॉसेक इनवर्स 1 बाय, देखो 4 cos क्यूब ऑफ x, ये पूरा x सपोज कर लो, 3 cos ऑफ 2x मतलब 3 cos ऑफ x। तो फॉर्मूला क्या होगा? cos ऑफ 3x ना, यहाँ पे x क्या आपका 2x है, मतलब 3 इंटू 2 ऑफ x, मतलब क्या हो जाएगा? 6 ऑफ x। क्या हो जाएगा? 6 ऑफ x। मैं बाद में दिखाता हूँ इसको, क्योंकि आप ये फॉर्मूला लिख देना। क्या? cos 3 ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है? 4 cos क्यूब ऑफ x माइनस 3 cos ऑफ x। अब ये फॉर्मूला लिख देना रीजन में, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखो जब x था 3x था तो x हुआ, जब 2x हुआ तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन कॉस 6 ऑफ x। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए रहोगे। आपका यहाँ पे x क्या है? देखो यहाँ पे x क्या है? x था, यहाँ पे x क्या? 2x है, तो 3 इंटू एक्स है ना, 3 इंटू एक्स, x क्या आएगा? 2x। तो 3 2 जा 6। क्लियर? इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है ना? अभी देखो, अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है। तो y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ x इंटू सेक 6 ऑफ x। अब देखो ये सेक दिया है, ये कोसेक दिया है, दोनों कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। तो मैं सेक को कोसेक में कन्वर्ट करूंगा, जो इजी है, पाई बाय 2 माइनस ना, हमने ऑलरेडी इसके बारे में किया है। तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ x, इसको कोसेक में चेंजेस कर दो, तो कोसेक पाई बाय 2 माइनस 6 ऑफ x ना। आई होप कि आपको चेंज करना भी आ गया होगा, बहुत इजी है। कोसेक और ये x, सॉरी कोसेक x नहीं आएगा। ठीक है, ये भी x नहीं आएगा, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, अरे यहाँ पे x नहीं आएगा। ये एंगल हमारा ये है ना, कोसेक ये x है, कोसेक ये x है, मतलब ये एंगल गिवन है हम लोग को। ठीक है, अब ये कोसेक ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा?
पाई बाय 2 माइनस 6 ऑफ एक्स। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया गलती से, एक्स नहीं होने वाला है, हाँ कुछ पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, चलो अब इसको रब कर देता हूँ मैं। अभी देखो डिफ्रेंशिएट करना है, आई होप तो अभी तो कर ही लोगे ना डिफ्रेंशिएट। ठीक है, डिफ्रेंशिएट तो कर ही लोगे। क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टू ना, तो डी अपॉन डी एक्स पाई बाय 2 का होगा, माइनस 6 तो कांस्टेंट है बाहर होगा, 6 डेरिवेटिव के बाहर, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी क्या होगा एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है 1। ठीक है, तो क्या होगा -6, तो ये क्या आ गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया आपका -6x आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, cos 3 ऑफ एक्स है ये। ठीक है ना, ठीक है, समझ गए आप लोग, तो प्लीज़ आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो -6x आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया 7 में, tan इनवर्स 1 प्लस cos x बाय 3 sin x बाय 3। सिंपल है, ये भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान रखना, खाली आपको हर एक क्वेश्चन को पहचानना आना चाहिए और सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है ना, tan इनवर्स क्या लिखा है 1 प्लस cos x बाय 3, क्लियर, और यहाँ पर क्या होगा sin x बाय 3। अभी देखो ये फॉर्मूला हो गया सिंपल, मैं आपको बताया हूँ मैंने कि जब जब आपको 1 प्लस कॉस मिला तब तब फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस 2 ऑफ एक्स का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। बट अगर यहाँ पे x होगा तो क्या होगा 1 प्लस कॉस ऑफ x होगा तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। तो आप लोग क्या सपोज करो पता है कि ये आपका x है, क्या सपोज करो ये आपका x है, तो 1 प्लस कॉस x क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ना। तो आप सपोज करो कि ये आपका x है ना, तो क्या होगा tan इनवर्स, ये आपका x सपोज कर लो, तो 1 प्लस कॉस x क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ना, x बाई 2, तो इसका भी 2 करोगे मतलब ये 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर, अरे बच्चों अगर इसको हमने x बाई 3 ले लिया, x बाई 3 ले लिया तो इसका हाफ क्या होगा x बाई 3 का हाफ मतलब x बाई 6 ही होगा ना, तो ये x बाई 6 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 6। एंगल तो बदलते रहेंगे, एंगल तो बदलते रहेंगे, आपको खाली हाफ हाफ करते जाना है बस। ठीक है, आप इस पूरे होल टर्म को x ले लो तो x बाई 2 मतलब x बाई 6 हो जाएगा। ठीक है ना, समझे इसको, ये फॉर्मूला आपको पता ही होना ही चाहिए। ठीक है ना, अब एक और फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला साइन एक्स का कौन सा फॉर्मूला होता है, देखो ना साइन 2x का फॉर्मूला मैं आपको लिखा के दिया है, क्या लिखा के दिया है 2 साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, बट 2x का x था, तो वही मुझे बता दो आप लोग कि साइन सिंगल x का क्या होगा 2 साइन x बाई 2 होगा, कॉस x बाई 2 होगा, उसका हाफ होगा ना, जब 2 था तो 1 रहेगा, तो 1 रहेगा तो हाफ होगा। तो सपोज करो कि आपका क्या है x है, तो ये क्या होगा इसका हाफ होगा, मतलब x बाई 3 आपका यहाँ पे दिया तो इसका हाफ क्या होगा x बाई 6 होगा। समझे, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा साइन ऑफ x, साइन x का फॉर्मूला क्या है 2 साइन x बाई 2 मतलब x बाई 6 इंटू कॉस x बाई 6, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कन्वर्ट कैसे करना है सम्स करते करते सीख जाएंगे, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि cos 2x क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, फिर अगर x लेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा। तो सपोज करो ना कि ये आपका x है, तो ये x बाई 2 मतलब x अपॉन 6 x अपॉन 6। समझे, आई होप कि समझ गए होगे, आप लोग खुद ही साइंस स्टूडेंट हो, इतना पता ही होना चाहिए आप लोग को। मैथमेटिक्स चॉइस किया आपने, देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो एक कॉस यहाँ से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो कॉस स्क्वायर था ना तो एक कॉस बाय 6 बचेगा, यहाँ पर साइन एच बाय 6 बचेगा, तो देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है tan होता है, क्या होता है सॉरी कॉट होता है, क्या होता है कॉट, तो यहाँ पर क्या होगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉट x बाय 6, वॉट कॉट x बाय 6। अब ये कॉट है तो कैंसिल होगा नहीं, तो कॉट को tan में चेंज करना है, और चेंज करना आपको पता ही है अभी ना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स, वॉट tan इनवर्स, कॉट को चेंज करना है tan में, तो ये क्या हो जाएगा tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा क्या है x बाय 6, तो ये क्या होगा x बाय 6।
क्लियर। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा, π/2 माइनस x/6। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx π/2 माइनस, देखो 1/6 कॉमन है, तो 1/6 कॉमन, डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर, x का होगा। अब डेरिवेटिव π/2 क्या होगा, 0। अब 1/6 डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, 1, मतलब माइनस 1/6 हो गया। ये क्या होगा, dy/dx। क्लियर, समझ गए आप लोग। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। वहाँ पे tan इनवर्स समथिंग क्या था कि 1 प्लस कॉस समथिंग था, और यहाँ पे क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ, देखो खाली इंटरचेंज हो गया है। जहाँ पे 7 में साइन नीचे था, तो साइन नीचे था तो क्या कर दिया उसने 8 में क्या कर दिया, देखो 8 में क्या कर दिया है, कॉट इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3x ले लिया उसने, और यहाँ पे क्या ले लिया, 1 प्लस कॉस 3x ले लिया। ठीक है, तो बस सिंपल है ना, इसको साइन ऑफ x सपोज करो। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, x/2 कर देना, मतलब 3/2 कर देना। ठीक है, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस एक्स सपोज कर लो, तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या है, 2 cos स्क्वायर x/2, मतलब 2 cos स्क्वायर 3x/2 ले लेना। ठीक है, बाद में इसको सॉल्व कर ही सकते हो, ऐसा मैंने पिछले वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, एग्जैक्ट वे सॉल्व करना है आपको, एग्जैक्ट, फिर एक टाइम आपका कैंसिल होगा, कैंसिल करना, आगे सॉल्व करना। ठीक है ना, आई होप कि ये वाला कर लोगे आप। एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 7 के जैसा है, सेम टू सेम। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा कराऊंगा, 9th। कौन सा कराऊंगा, 9th देख लेते क्या दिया है। 9th आपको गिवन है, 9th आपको गिवन है tan इनवर्स cos 7 ऑफ x, यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन 7 ऑफ x। अब ये थोड़ा अजीब टाइप का सम से, क्योंकि हम लोग 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला नहीं जानते। और शायद से मैंने आपको बताया भी रहूँगा कि 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया भी रहूँगा। अगर नहीं बताया रहूँगा ना, तो आपको एक छोटा सा डेरिवेशन बता दो, छोटा सा डेरिवेशन। क्या डेरिवेशन दिखाता हूँ आपको, देखो अगर मैं साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x करूँ, या तो फिर प्लस में दिया, कोई भी कर सकते हैं हम लोग, या कॉस ऑफ x या साइन ऑफ x का स्क्वायर करो, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, आप लोग मुझे बताओ। कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x मिलेगा, प्लस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स मिलेगा। ठीक है, फटाफट करो तो राइटिंग समझ देना। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। मतलब मुझे फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला मुझे क्या मिला कि 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये मैं हाफ कर दूँ तो 1 प्लस साइन एक्स का कर दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, 1 प्लस साइन x। अब ये x, उसको x सपोज कर लो, 7x का सपोज करो, x सपोज करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x/2 ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी कॉस ऑफ x का फॉर्मूला आपने एक और पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, मैं बताया ना, cos 2x का 2 फॉर्मूला आता है, कौन सा होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी cos 2x का 3 फॉर्मूला होता है, एक ये, फिर नीचे भी 2 था, मैं इसका यूज़ करूंगा। सर इसका यूज़ क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे इसके अकॉर्डिंग, ये देखो यहाँ पे cos x sin x है, यहाँ पे भी cos x sin x है, मैं ये यूज़ करूंगा। यहाँ पर मेरा क्या है, 7x है, तो इसको आप लोग क्या सपोज करो, x सपोज करो, x 7x को x सपोज करो, तो जब 2x है तो x हुआ, तो 7x क्या रहेगा, 7x/2, क्या 7x/2। ठीक है, तो अगर समझो ना, वही अगर आपका x रहेगा तो क्या होगा, cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो यही 7x को आप x सपोज कर लो, तो जब x रहेगा तो x/2, तो यहाँ पर क्या होगा, 7x/2, क्या 7x/2। ठीक है, देख लेते हैं ना कैसे करेंगे हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ ही रहोगे, समझने की ट्राई करना। देखो cos x का फॉर्मूला है कौन सा वाला, ये वाला, cos स्क्वायर 7/2 प्लस, क्योंकि जब 2 था उसका आधा 1 हुआ, 7 का आधा क्या होगा, 7x/2 होगा ना, माइनस साइन स्क्वायर 7x/2। इसका फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस साइन एक्स का, 1 प्लस साइन एक्स का ये है, क्या है, cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2, इसका होल स्क्वायर। हाँ, होल स्क्वायर भूलना नहीं, होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर। रब करूँ मैं वो फॉर्मूला, रब करूँ, अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये फॉर्मूला भूलना मत, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला है क्या, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x
का फॉर्मूला है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग लिख के ले लो और हाफ एंगल के लिए ये लिख के ले लो। ठीक है, प्लीज लिख के ले लेना। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद, प्लीज अब देखना इसके बाद अब क्या करूँगा मैं। अब क्या करें, मुझे ऐसा करना है कि इसको कुछ कैंसिल करना है मुझे। तो देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है ना ये फॉर्मूला ए स्क्वायर। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर दिया है, मतलब कॉस का स्क्वायर दिया है, ये साइन का स्क्वायर दिया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा। कैसा लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब कॉस 7x/2 माइनस साइन 7x/2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कॉस 7x/2 प्लस साइन 7x/2। ठीक है, द होल अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस 7x/2 प्लस साइन 7x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये पूरा एक कैंसिल हो गया, ये पूरा एक कैंसिल हो गया ना कैंसिल। ठीक है, बट यहाँ पर एक टर्म बचेगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, y इज इक्वल टू हो गया आपका ये टेन इनवर्स ऑफ cos 7x/2 माइनस साइन 7x/2। क्लियर, द होल अपॉन, यहाँ पे एक टर्म बचेगा, कौन सा वाला, cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2। समझे, श्योर, इतना समझ गया आप लोग, इतना समझना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो गया, ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक टर्म कैंसिल होता है, यहाँ पर आपका एक टर्म बचेगा। अभी देखो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 10 दिया है, तो मुझे अंदर भी 10 लेके आना है, 10 लेके आना है ना। तो 10 लाने के लिए मैं कॉस से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है ना, मैं कॉस से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, कॉस से डिवाइड करता हूँ, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे अगर कॉस से डिवाइड करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन 7x/2, ये तो एंगल है, इसको कोई मतलब नहीं, cos 7x/2। क्लियर, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन 7x/2 अपॉन cos 7x/2। क्लियर, 7x/2। क्लियर, आई होप कि आप लोग का सब बेसिक क्लियर हो रहा है। यहाँ पर समझ कैसे करना है, इसको ले लो एकदम मिडल में, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो यहाँ पर क्या होगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स। देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 7x/2, ये हो गया 1 प्लस 10 7x/2। अब सेम टू सेम ये टाइप का क्वेश्चन हमने किया था अभी, 1 को हमने सपोज किया था π/4 ना, क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, यहाँ हो जाएगा आपका 10 π/4, यहाँ पे हो जाएगा 10 7x/2। क्लियर ना, फिर यहाँ पर 1 है, इंटू 1 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इंटू 1 है, तो उस इंटू 1 को लिखूंगा मैं 10 π/4 इंटू 10 7x/2। ठीक है, तो 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b, फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b। ठीक है ना, 10a मतलब π/4, 10a माइनस 10b। क्लियर, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इतना। ठीक है, इतना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब देखो ये 10 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 माइनस 7x/2। क्लियर ना, समझ गए इसको। अभी आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऊपर भी जगह है, टेंशन नहीं है इसमें, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx π/4 माइनस, देखो 7/2 बाहर आएगा, 7/2 डेरिवेटिव के बाहर लिखा, डेरिवेटिव किसका होगा, यहाँ पर x का होगा। ठीक है ना, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ π/4 कांस्टेंट 0 माइनस यहाँ पर क्या आएगा 7/2 इंटू 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आया
dy/dx इज इक्वल टू -7/2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन इजी था पर थोड़ा ट्रिकी था। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग करना कि बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्या दिया, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स/2 हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस माइनस दिया मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स/2 हो जाएगा। 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन मिल रहा है मतलब कॉट स्क्वायर एक्स मिलेगा। और डेरिवेटिव और रूट दिया ना, रूट के बाहर भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर दिया है। ठीक है ना, आपको ऊपर मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स/2 और नीचे कुछ मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स/2। तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स/2। तो कॉट रूट के बाहर आ जाएगा ना, तो ऐसा आप अरेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉट को 10 में आपको चेंज करना आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो 10th इजी सम से आप लोग खुद करना। नहीं आया तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनल कमेंट करना, मतलब पर्सनल मैसेज करना, मैं आप लोग का डाउट जरूर क्लियर करके दूंगा। ठीक है ना, डोंट वरी उस चीज़ के लिए। मैं क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूँ। ठीक है ना, 11 करा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जा रहा है, क्योंकि देख रहे हो आप लोग कि इसमें सब इतने सारे भर के है ना, और मैं चाहता नहीं कि वो भगा के करूँ, स्लो कराऊँ, क्योंकि आपको हर एक सम्स प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आए। क्योंकि आप लोग एग्जाम भी दोगे ना 12th का, और आपका बोर्ड का एग्जाम है, इसलिए तो मुझे भगाना नहीं है। भले डेरिवेटिव के कितने भी पार्ट बने, 30 20 कितने भी पार्ट बने, हर एक पार्ट को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, भले कितने ही पार्ट बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है आपका, tan इनवर्स ब्रैकेट में cosec x प्लस cot ऑफ x। ठीक है, ये सपोज कर लिया मैंने। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स cosec को सपोज करता हूँ मैं 1 अपॉन साइन ना, क्योंकि cos किसका उल्टा होता है, cosec किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन साइन का होता है। ठीक है, cot को लेता हूँ मैं cos ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x। सर ऐसा क्यों लिया, क्योंकि इसका कुछ सोल्यूशन पॉसिबल है नहीं। और मुझे ये भी माइंड में रखना है कि मुझे अंदर tan लेके आना है, तभी tan कैंसिल होगा। तो मैं कुछ अप्लाई करने की कोशिश करूंगा ना। तो cosec को मैं चेंज किया 1 अपॉन साइन में, cot को चेंज किया cos अपॉन साइन में। देखो डिनोमीटर सेम है, डिनोमीटर क्या है, सेम है ना डिनोमीटर। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x। और 1 प्लस कॉस एक्स क्या आप जानते ही हो ना, 1 प्लस कॉस एक्स क्या है आप जानते ही हो, क्या है 2 कॉस स्क्वायर x/2, ये आप लोग जानते हो। और साइन एक्स का क्या होता है 2 साइन x/2 कॉस x/2। इसके पिछले वाले सम से मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया इसके बारे में। तो देखो यहाँ से 1 कॉस, यहाँ से 1 कॉस कैंसिल, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 कॉस बचेगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, देखो tan इनवर्स यहाँ पर आएगा cos x/2 अपॉन साइन x/2। क्लियर। और cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, क्या होता है cot। तो आपको ये भी समझ गया होगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर tan इनवर्स होल ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पर होगा cot ना, cot ऑफ x/2। क्लियर, cos अपॉन साइन cot होता है, cot को चेंज कर लो tan में। तो y इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स ऑफ tan π/2 माइनस x/2। क्लियर, tan कैंसर। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया π/2 माइनस x/2। तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx π/2 माइनस 1/2 फिर से बाहर आएगा। और डेरिवेटिव किसका होगा, x का होगा। डेरिवेटिव π/2 मतलब कांस्टेंट 0 माइनस 1/2 इंटू 1 दैट इज माइनस 1/2। ये आपका आ गया dy अपॉन dx। क्लियर, समझ गए आप लोग। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो नहीं है, टेंशन मत लो इसका कि एकदम फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला तेरे पास है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला ही मैंने बताया, क्या कॉस स्क्वायर है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था क्या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 प्लस साइन 2 ऑफ एक्स। अगर एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ x।
वैसे माइनस का भी है, माइनस का भी है। कैसा है माइनस का? कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस का ही फॉर्मूला, टेंशन मत लेना, बस यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। हम लोग इसको पूरा एक्स एज्यूम कर लेंगे, इसको पूरा एक्स एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, जरा ध्यान से करेंगे हम लोग इसको। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। ठीक है ना, कॉट इनवर्स है। अब ये अंडर रूट में और इसका ये होल स्क्वायर है। देखो अंडर रूट और होल स्क्वायर से ये पूरा बाहर आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। इंटरकेंस कहने का मतलब यही है मेरा, देखते हैं यहाँ पर समझ जाओगे आप लोग। 1 प्लस साइन ऑफ एक्स, प्लस रहेगा तो अंदर प्लस होगा, मतलब ये क्या होगा कॉस। अभी देखो x था तो x बाई टू आया, यहाँ पर 4x अपॉन 3 है तो यहाँ पर क्या होगा 4x अपॉन 6 होगा, उसका हाफ ना। 4x अपॉन 3 था, उसका हाफ क्या हो जाएगा 6 ना, 4x अपॉन 6। क्लियर? एंगल को पकड़ो, एंगल को पकड़ो। अगर एंगल यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पर 1 है। क्लियर ना? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ एक्स इज कॉस ऑफ एक्स बाई 2, मतलब ये हो जाएगा प्लस साइन ऑफ 4x अपॉन 6 इसका होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर से रूट हट आएगा, टेंशन मत लेना उसका, प्लस अंडर रूट, माइनस रहेगा तो अंदर माइनस आएगा ना, सेम वही है। मतलब क्या आएगा यहाँ पर कॉस ऑफ 4x अपॉन 6 माइनस साइन ऑफ 4x अपॉन 6 द होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में ठीक है, तो अपॉन में देखो इसके भी क्या आएगा यहाँ पर सेम आएगा क्योंकि ये सेम दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कॉस 4x अपॉन 6, क्लियर, प्लस साइन 4x अपॉन 6, क्लियर, साइन 4x अपॉन 6 द होल स्क्वायर। ये सबका क्या रहेगा होल स्क्वायर रहेगा। क्लियर ना, ये सबका होल स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पर भी क्या होगा कॉस 4x अपॉन 6 माइनस साइन 4x अपॉन 6, क्योंकि पीछे माइनस दिया है, द होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा y इज इक्वल टू कॉट, डायरेक्टली आपका आएगा cos 4x अपॉन 6 प्लस साइन 4x अपॉन 6। क्लियर? फिर यहाँ पर प्लस क्या आएगा cos 4x अपॉन 6 माइनस साइन 4x अपॉन 6, क्लियर, द होल अपॉन, यहाँ पर cos 4x अपॉन 6 प्लस साइन 4x अपॉन 6 प्लस यहाँ पर cos 4x अपॉन 6 माइनस साइन 4x अपॉन 6। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्लियर? ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसके लिए भी मैंने यहाँ पे भी क्लोज कर दिया। अब कुछ ना कुछ टर्म कैंसिल होगा कि नहीं होगा ना। देखो ये टर्म से कैंसिल, ठीक है, फिर ये टर्म से कैंसिल, ठीक है ना। तो देखो क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर, इसको रब कर दूँ मैं, आप लोग चाहो तो इसको लिख के ले लो, ठीक है ना, लिख के ले लो। ऑलरेडी मैंने पिछली बार बताया मैंने क्वेश्चन, ठीक है ना। ये फॉर्मूलाज देखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू कॉट ऑफ क्या बच्चा, cos 4 ऑफ x 2 टाइम्स, वहाँ 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स ऑफ cos 4x अपॉन 6 अपॉन, यहाँ पर भी 2 टाइम्स ऑफ cos ही आएगा ना, कि दोनों में साइन कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ cos 4x अपॉन 6। देख सकते हो आप लोग कैंसिल हो रहा है ना। आई एम राइट या रॉन्ग, सॉरी आई एम रॉन्ग, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, वही बोलूँ दोनों टाइम cos ही क्यों कैंसिल हो रहा है। अब जब साइन का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका माइनस है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो ये कैंसिल नहीं होगा। आई एम वेरी सॉरी बच्चों, वेरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। 4x अपॉन 6, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा 4x अपॉन 6, यहाँ पे कैंसिल क्या होगा ये, वही मैं सोचूं कि यहाँ पर फिर से साइन क्यों कैंसिल हो रहा है, ऊपर साइन हुआ तो नीचे कॉस होना चाहिए ना, तो नीचे क्या बचेगा हमें हमारे पर 2 साइन, क्या 2 साइन, क्लियर, 2 साइन ऑफ 4x अपॉन 2 कैंसिल, 2 कैंसिल,
अभी देखो y इज इक्वल टू क्या आ गया कॉट, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ही होता है। ये कॉस इन्वर्स है, ये कॉस इन्वर्स है, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस इन्वर्स है, ठीक है ना, हो कॉस ऑफ 4x अपॉन 6, ठीक है। अब देखो कॉस कॉस कैंसिल, कॉट कॉट सॉरी कॉट कॉट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 4x अपॉन 6 आ गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, सिंपल था ये, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या होगा dy अपॉन dx, 4/6 तो बाहर आएगा डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव किसका होगा x का होगा, किसका होगा x का होगा, ठीक है x का होगा ना, यस। तो यहाँ पर क्या होगा 4/6 इंटू 1, इसको डिवाइड करूँगा तो 2/3 आएगा dy अपॉन dx, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, बहुत इजी था, डिफिकल्ट नहीं था, मेरे को लगा डिफिकल्ट होगा बट नहीं, इजी हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 तक। मुझे लगा कि मैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 भी इसमें कवर कर लूँगा, बट लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, डजेंट मैटर। मेरा तो एम आपका यही है कि आप लोग का सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना और सारे क्वेश्चन इजी वे में बताना, ठीक है। भले वीडियो का कितना ही पार्ट बन जाए, आई डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपका नेक्स्ट वीडियो से कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर करो और उसको बताओ कि डेरिवेटिव कितना सिंपल वे में और कितना इजी तरीके से यहाँ पर समझाया जाता है, ठीक है। प्लीज़, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।